दक्षता हमेशा चंचलता ही लाता है। याद रखना, चंचल मन कभी कथा नहीं सुन सकता। वो तो कथा में बैठा भी रहेगा, 5 मिनट बाद फिर उठ करके चलेगा, चंचल है। जब तक दक्ष कुमारी थी, चंचलता मन में थी, कथा नहीं सुन पाई। अब वही सती शैल कुमारी बन करके आई, पत्थर की बेटी बन करके आई, अब कथा सुनना चाहती। जिनका मन पत्थर की तरह खड़ित होता है, वही कथा सुन पाते। और आज भोलेनाथ ने कितना आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीना। आदर क्या कथा सुनने आ रही है आज। मामे बागी आसन हरि दीना। मां अंग में बिठाया। शंकर जी ने कहा कहिए क्या कहना है। पार्वती जी ने कहा भगवान किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे है और वो आदमी गरीबी का जरूर जी, अच्छी बात है। भोलेनाथ ने कहा पहले मत सुझाओ, सीधे सीधे बताओ क्या चाहती हो। पार्वती जी ने कहा भगवान आपसे क्या छिपा हुआ है। पिछले जन्म में मैं आपकी पत्नी सती मेरा नाम। आप और मैं दोनों एक बार कुंभ ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। वहां आपने कथा सुनी, मैंने कथा नहीं सुनी। बाकी सब लोग दंडक वन में राम की मिले। आपने प्रणाम किया, मैंने प्रणाम नहीं किया। आपने मुझे समझाया बराबर है, मैं नहीं मानता। परीक्षा लेने के लिए चली, वापिस लौटी तो आकर के आपसे झूठ बोल दिया। आपने मेरा 87,000 वर्षों तक याद कर दिया। उन्हें करुणा करके आप समाधि से जाके और मेरी अवस्था देख करके आप मुझे कथा सुनाने लगे। मैं कथा नहीं सुनी। कथा को बीच में छोड़ करके पिताजी के यहाँ यज्ञ में चली आई। वहां पर आपका अपमान मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने आपको दहाड़ दिया और भगवान के उसके बाद मेरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बड़ा कठोर कर दिया, तब कहीं जाकर के आप मिले। भगवान मेरा एक जन्म बीत गया, लेकिन आज भी जब उस बात को सोचती हूँ तो जो प्रश्न मेरे पिछले जन्म में मन में था वही आज भी जो का तो आपने कहा था कि राम ब्रह्म है। भला राम ब्रह्म कैसे हो? भगवान ब्रह्म तो व्यापक होता है, विराट होता है। ब्रह्म तो निर्गुण होता है, निराकार होता है। और राम तो ऐसे रो रहे थे जैसे कोई जगत का कामी पुरुष पत्नी देखने जाने को होता है। भला कोई भगवान भी रोया करता है क्या? कृपा करके बताएं, जब आप कहते हो कि उनका जन्म तो राक्षसों के उद्धार के लिए हुआ, भगवान जब मैं सोचती हूँ ना, अरे भगवान को जरा सी नजरे टेढ़ी कर ले, सृष्टि में पड़ जाता है। भला इतने बड़े भगवान को धरती पर आकर के ऐसा रोल करने की क्या आवश्यकता थी? जरा सी नजरें टेढ़ी कर देते, रावण का नाश
हो जाता। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध से पहले अर्जुन भगवान जी से मिलने के लिए, भगवान जी उस समय सो रहे थे, अर्जुन श्री चरणों में बैठ गए। दुर्योधन को बोला लगा अर्जुन पहुंच गया, कहीं ये नाम है। दुर्योधन भी चला गया। अब चरणों में तो अर्जुन बैठा है, दुर्योधन सिराने जाकर के बैठ गया। काफी देर होगी भगवान के ना जाके, तो अर्जुन ने पैर दबाने शुरू कर दिए। और जैसे पैर दबाने भगवान की आंखें खुली, भगवान कब आया, कब आए? दुर्योधन ने सोचा कि अर्जुन ना पहले बाबू सिराने से बोला प्रभु मैं भी आया। और जैसे भगवान ने दुर्योधन को देखने के लिए नजरों को टेढ़ा किया, अर्जुन समझ गया मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान की नजरें दुर्योधन पर टेढ़ी हो गई हैं। जिन भगवान की नजरें टेढ़ी हो जाने से सृष्टि में पलट आ जाए, भला भगवान को नर बनकर के लीला करने की कौन सी आवश्यकता? भगवान जब तो निर्गुण है, निराकार होता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति का निर्माण हो गया, ऐसे कौन से कारण बन गए जिसके कारण निर्गुण को सगुण होना पड़ा, निराकार को निराकार होना पड़ा, उर्वासी को उदरवासी बनना पड़ा। उनके अवतार के समस्त कारण कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को एक सम्राट का बेटा कैसे बनना है, कैसे हो गया, विराट सूक्ष्म कैसे हो गया, ये सारे कारण मुझे विस्तार से बताइए। उनके जन्मोत्सव का कारण, बाल लीलाएं, विवाह का मधुरोत्सव, राज तिलक के अवसर पर घटी वनवास की घटना, दंड कारण्य की समस्त लीलाएं, और सीता हरण से लेकर के भगवान रावण मरण तक की कथा, भगवान फिर राज तिलक की कथा, और प्रभु पूछने से रह गया हो ना, वो भी बता दीजिए कृपया करके। सारी कथा पूछ ली, जन्म से लेकर के रावण मरण राज तिलक की कथा सुनाई। और जिस समय पार्वती जी पूछती जा रही है, भगवान भोलेनाथ की आंखों के सामने जैसे चित्र पटल पर चित्र चला करते हैं, ऐसे भगवान की लीलाओं के चित्र चलने प्रारंभ हो गए। बंद हो गई, भोलेनाथ आंखों से आंसू चलने प्रारंभ हो गए। संतों ने इसी अवस्था को समाधि कहा है। समाधि प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था है। समाधि के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं। कभी राधा रानी का चित्र देखा, कहीं आंख बंद करके बैठी, मीरा का चित्र देखा क्या, आंख बंद करके बैठी, यशोदा मैया का चित्र देखा क्या, बल्कि गोपियां दूध बिलोरी तो नहीं रहना चाहती, दूध बिलो
ना बोले, आप में आंसू है। मेरा गलियों में फिर रही है, आप में आंसू है। राधा रानी जमुना जी के तीर पर खड़ी है, कन्हैया याद आ गए, कब आएंगे आप? परसों कहकर गए थे, परसों भी गए। कब आएंगे आप? एक रामपाल महाराज इस अवस्था का नाम समाधि है। ये लगे श्री रामपाल अच्छा खासा बैठे बैठे अब मैं गुम हो जाता हूँ। अच्छा खासा बैठे बैठे अब मैं गुम हो जाता हूँ। जब सोचता हूँ तेरे बारे में, मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। देह का भी भार न रहे, उसकी आग में खुद को भूल जाए, इस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि तो आंसुओं की है। कथा में बैठे बैठे इतने ध्यान से कथा सुने, आंखों से आंसू निकलने प्रारंभ हो जाए, समझ लेना समाधि लगी। और चूंकि कंठवृद्ध हो गया, प्रेम की अवस्था में मौन हो गए, प्रेम की मगनता में देह भार न रहे, इसे समाधि कहते हैं। अब समाधि कथा कैसे हो गया? इसलिए भोलेनाथ ने आंसू को तो भीतर कर लिया, मन को बाहर किया और प्रथम शब्द बोला। क्या प्रथम शब्द बोला है? धन्य धन्य अब यहाँ से हरिद्वार जाना पड़ेगा तभी लाभ मिलेगा। लेकिन आपने तो घर में ही राम कथा की गंगा का प्राप्त कर जगत को पार होने का सुगम मार्ग बता दिया है। हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ बैठे हो राम कथा की गंगा में डुबकी लगाइए और शंख पार उतारिए।
आप धन्य हैं। लेकिन आपने तो प्रश्न किया ना कि श्री राम कौन है। जगत के लोग मुझे बात समझ में आती है, लेकिन दुनिया आपको जगदम्बा कहती है और आप कह रहे कि राम कौन है। ऐसा कोई कान है जिसने राम का नाम टॉपिक है। और अगर कोई ऐसा कान है तो उसे कान मत समझना, उसे तो सांपों का बिल समझना। जो राम की कथा ना सुन सके उनके कान क्या है? सांपों के बिल है। याद रखना, सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता। सांप तो दूसरों के बिलों पर कब्जा जमा करके बैठता। हमारे भीतर भी 5 नाग बैठ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये नाग बाहर कैसे निकलते हैं? गांव वालों को पता है, सांप को बिल से बाहर करना हो तो सांप के बिल में पानी छोड़ देते, नाग बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही राम कथा की अमृत वर्षा, ये अमृत वर्षा जब कानों के द्वारा भीतर जाएगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह के नाग बाहर आ जाएंगे।